पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 जो परीक्षा है वो पहले से प्रचलित है। वो 2024 में भी हुई, और जो भी भर्ती के बाकी टर्म्स थे वो लगातार 2024 में भी चले, और 2025 में अब इसका अंतिम फेज है। और ज्वाइनिंग लेटर जैसा कि जल्दी आने वाले हैं, आप लोगों को बताया भी था कि लखनऊ बुलाया गया है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। अब यहाँ पे नियुक्ति पत्र बनाने के लिए नोटिस जारी हो चुका है कि नियुक्ति पत्र कब तक बनाने हैं, सारी चीज़ें नियुक्ति पत्र बनने हैं, और उसके लिए नोटिस जारी हुआ है कि इस डेट तक आपको नियुक्ति पत्र बना के और साइन करा के मुख्यालय भेजने हैं सारी चीज़ें। तो किस डेट तक क्या क्या चीज़ें होनी है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। एक एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र है वो मिल जाएंगे, और ज्वाइनिंग लेटर बनने का फिलहाल काम जो है वो शुरू करने की यहाँ पे नोटिस आया है, और किस डेट तक ये खत्म करना है ये भी सब दे रखा है। आपके जो 7 जून तक है ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मुख्यालय भेज दिए जाएंगे, लेकिन आप तक कब तक मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये कब तक बनाने की प्रक्रिया चलेगी, इन सारी चीज़ों पर हम देख रहे होंगे। ऑफिशियल नोटिस इसके लिए जारी हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्दी आपके मतलब तन पे भर्ती आ जाएगी। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है। यहाँ पे आप बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी नोटिस होता है, सबसे पहले यहीं पे डाला जाता है। और अगर आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इससे कोई भी जानकारी आती है, क्योंकि हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता कि वीडियो बना पाए, लेकिन इतना पॉसिबल हो जाता है कि कोई पोस्ट टेलीग्राम पर डाल दी जाए। तो इस वजह से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका ये लिंक है, और ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। इस 8244 भर्ती को ही संज्ञान में लेते हुए ग्रुप बनाया गया था। यहाँ पे कोई भी सॉरी, चाहे वो मेडिकल के रिलेटिंग डाउट था जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग के रिलेटेड है, आगे कोई भी डाउट आएगा आपका भर्ती में, तो उसके लिए ये ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे तरह तरह के लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके जवाब भी हम देते रहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे PDF हैं, सारे जितने भी लेटर्स आते हैं ये डाले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो ये 2 जून मीन्स कल का आपका लेटर है। और जैसा कि कल लेटर आया था सेम ऐसा ही था, जिसमें लिख रखा था कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके लखनऊ माटे जाएंगे, उसके बाद का ये लेटर है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसका विषय है, यहाँ आप देख सकते हैं, विषय आरक्षी नागरिक पुलिस के 60-244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में JTC जनपद द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। कहने का मतलब ये कि आपके सॉरी, जो नियुक्ति पत्र होंगे, लेटर होंगे, जो क्या काम रह गया है, तो वो सब बताने के लिए यहाँ पे ये नोटिस है। जैसा कि आप पहले से आप किसमें अभी जो मतलब सॉरी लेटर आया था, उसमें साफ साफ एक चीज़ दे रखी थी कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका वहाँ से मिलेगा, और गृह जनपद ये तैयारी करेंगे। और वहाँ दे रखा था कि आपको भिजवाने का काम गृह जनपद करेगा। अब यहाँ पे सेम चीज़ दे रखी है कि गृह जनपद के बाद क्या आ जाता है कि आपका जो JTC जनपद है उसका भी कुछ कार्यभार होगा, वो क्या करेगा, तो उसके लिए तो वो ज्वाइनिंग लेटर बना के आपको प्रिपेयर करेगा। इस पर भी हम बात करते हैं, और कब कहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये हो जाता है कि कृपया आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित कुल 60,244 अभ्यर्थियों में से 48,196 पुरुष हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और 12,048 फीमेल कैंडिडेट हैं। इनके JTC आवंटन जनपद का आवंटन दिनांक 30 मार्च 2025 को, जैसा कि आप जानते हैं, हो चुका है। और यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरण की कार्यवाही जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। ये बात हम पहले ही बता देते कि जून माह के द्वितीय सप्ताह में आपकी प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी, नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु JTC जनपद द्वारा निम्न कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जानी। मीन्स नियुक्ति पत्र वितरण के लिए JTC जनपद के भी कुछ काम होंगे कि इन्हें क्या क्या करना है। ज्वाइनिंग लेटर बनाने का काम इनका ही होता है, तो बस उसी के लिए इन्होंने बोला है कि अब ये क्या क्या काम करेंगे। उसके लिए आपका जो गृह जनपद है वो तो आपको यहाँ से लेके जाएगा, वहाँ छोड़ेगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, वापस लेके आएगा, ये गृह जनपद का काम था। लेकिन वहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेंगे वो बनाने का, वहाँ तक भेजने का काम जो है वो आपका JTC जनपद है, और वही काम को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे लिख रखा है, पहला पॉइंट हो जाता है कि अभ्यर्थी के गृह जनपद के से पत्रावली दिनांक 3/6/2025 तक अभ्यर्थियों के आवंटित JTC जनपद द्वारा प्राप्त कर ली जाए। कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थियों को क्या क्या डिस्ट्रिक्ट आवंटित हुए हैं सारी चीज़ें, तो इसकी जो लिस्ट है वो 3/6/2025 मीन्स आज तक ये यहाँ से जनपदों से ले लेनी है, गृह जनपद से ले लेनी है कि कौन कौन से अभ्यर्थी का कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अच्छे क्वालिटी A4 साइज के पेपर में पूर्व में प्रेषित प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी बुकलेट के पृष्ठ संख्या 47 नाम में संलग्न प्रारूप के अनुसार JTC जनपद द्वारा दिनांक 5/6/2025 तक तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जनपद पुलिस उपायुक्त हो सकते हैं, तो इनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अच्छे A4 साइज में, और यहाँ पे परिशिष्ट नाम है, इसका प्रारूप भी है, उसे भी हम दिखा देंगे, नीचे प्रारूप लगा रखा है। तो ये जो है
और जेटीसी जनपद द्वारा जो आपका जहाँ जेटीसी होगी उनके द्वारा 5/6/2025 तक, मतलब 5 तारीख तक, परसों तक आपके सारे ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर करा के और आपके सिग्नेचर करा लेने हैं नियुक्ति प्राधिकारी से। सिग्नेचर हो जाएंगे मीन्स 5 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर हो जाएगा और प्रिपरेशन की जो चीज़ें हैं वो मतलब आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आज ये सारी चीज़ें सारा डाटा ले लेंगे और आज से स्टार्ट कर देंगे। 5 तारीख तक आपके ज्वाइनिंग लेटर साइन होकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद आगे दे रखा है कि अब ये ज्वाइनिंग लेटर वहाँ थोड़ी रखने हैं जेटीसी सेंटर पे, ये सारे भेजे जाएंगे आपके मुख्यालय के लिए और वहाँ से आपको बांटे जाएंगे। जैसा कि लखनऊ में आपको बुलाया गया है तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जेटीसी जनपद द्वारा, मीन्स आप जहाँ जेटीसी होगी उनने प्रिपेयर कर दिए। अब यहाँ पे ये जो होंगे 7 तारीख तक गृह जनपदवार तथा महिला पुरुषवार स्थापना शाखा मुख्य पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। कहने का मतलब ये कि उसके बाद आपके जेटीसी जनपद द्वारा जहाँ जेटीसी होगी 7/6/2025 तक, मतलब 7 तारीख तक गृह जनपदवार मीन्स आपके होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लगा दिए जाएंगे वो, और मेल फीमेल वाइज, और उसके बाद जो पुलिस महानिदेशक शाखा को भेज दिए जाएंगे और वहाँ से ही आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये है यहाँ पे जनपदवार इसलिए लगा रहे हैं जिससे बांटने में वहाँ पे आसानी होगी, सारे लोग जनपदवार ही बिठाए जाएंगे, जनपदवार ही बुलाए जाएंगे और आसानी से बहुत जल्दी बांट दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/6 इधर भी डेट मेंशन है। यहाँ पे पुलिस महानिदेशक जो हमारे हैं राजीव कृष्णा जी, इनके भी सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये रियल नोटिस है और आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है तो हम जैसा कि बता चुके हैं अभी कि 5 तारीख तक प्रिपेयर होकर उन पर साइन हो जाएंगे और 7 तारीख तक आपके मुख्यालय पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो प्रिपेयर होने हैं। अब ये आ जाता है तो वहाँ पे दे रखा था कि परिशिष्ट ना, तो ये परिशिष्ट ना है जिसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर का प्रारूप दे रखा है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ऊपर लिखा होगा कि कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और यहाँ पे जनपद का नाम होगा, फिर संख्या होगी यहाँ पे और डेट दे रखी होगी। फिर आगे जो है यहाँ पे ये सॉरी आगे यहाँ पे इस जगह से होगा कि अभ्यर्थी आपका नाम, अनुक्रमांक, आपके फादर या मदर का नाम, मतलब फादर का नाम सॉरी, या फिर अगर आपके पति हैं तो उनका नाम, फिर निवासी किस ग्राम के हैं, पोस्ट, थाना, तहसील, जनपद, आपका पिन कोड पड़ेगा, राज्य पड़ेगा और आगे लिखा होगा को इस निर्देश के साथ इस नियुक्ति पत्र के प्रस्तर 2 में अंकित दिनांक 1 माह के भीतर मैस एडवांस, जाड़े गर्मी के कपड़े एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन, और यहाँ पे पुलिस लाइन का नाम होगा कि यहाँ पे आपको पहुँचना है इस पुलिस लाइन में, और जनपद दे रखा होगा कि इस जनपद में सेवा प्रशिक्षण के लिए आगमन करना सुनिश्चित करें, मतलब जेटीसी के लिए आगमन सुनिश्चित करें। ऐसा ना करने पर आपके चयन नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। आपके निवास स्थान से पुलिस लाइन दिस और यहाँ पे जनपद ये आने का कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, मतलब अपने घर से वहाँ तक आप जाएंगे कोई आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आ जाती है कि आपको ये जो सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया हम क्या जेटीसी डिले कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो आपको नोटिस मिलेगा तो उससे 1 माह के भीतर भीतर ये जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है जेटीसी है उसके 1 माह से भीतर भीतर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। अगर 1 माह के भीतर भीतर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपका जो ये सब है नियुक्ति चयन ये सब निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी जॉब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो सॉरी मैक्सिमम 1 महीने के भीतर भीतर आपको करना है। मीन्स अगर आपकी 17 तारीख से ज्वाइनिंग है 17 जून से, तो 17 जुलाई तक आप 17 जुलाई से पहले पहले अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आगे कुछ चीज़ें दे रखी हैं इनसे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि आपको जो सॉरी आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो, तो बस आपकी ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी जो क्वेश्चंस थे डाउट थे वो हम अब बता दिए। एक ये है कि नियुक्ति पत्र बनाकर भेजने हेतु नोटिस जो जारी है वो हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। हमने बता दिया कि 5 तारीख तक आपके बन जाएंगे और 7 तक आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मुख्यालय भेज दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये ऑफिशियल नोटिस भी हम आप बता चुके हैं। अब आप कमर कस लीजिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिल जाएंगे। तो होप्सो आप सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ये नोटिस टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और सारे नोटिस जितने भी PDF कुछ भी आते हैं, सामान क्या क्या लेके जाना है उसका भी PDF बाहर डाल रखा है। आपके जो लिस्ट आई थी जेटीसी सारी लिस्ट सब कुछ वहीं पड़ता है, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और होप्सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। चीज़ समझ आती है, वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।